तो हेलो स्टूडेंट, स्वागत है मेरे चैनल पे। तो आज हम क्लास 10 मैथ्स का चैप्टर नंबर 3 जो कि हमारा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, ठीक है। इस चैप्टर के एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 6 करने जा रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 तक हमने प्रीवियस वीडियो में कंप्लीट कर चुके हैं। आज के वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। क्या बोला है, गिवन द लीनियर इक्वेशन 2x + 3y - 8 = 0। मतलब क्या कह रहा है कि हमें एक लीनियर इक्वेशन दी है, कौन सी, 2x + 3y - 8 = 0। ये एक लीनियर इक्वेशन है, ठीक है। अगर मैं इस माइनस साइड को इधर ले जाऊँ तो ये +8 हो जाएगा, है ना। तो एक छोटा सा स्टेप हम कर लेते हैं, 2x + 3y = 8, ठीक है। अब क्या कह रहा है, राइट अनदर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 तक हम क्या करते आए थे कि हमें दो लीनियर इक्वेशन या तो बनानी होती थी, ठीक है, या फिर हमें दो लीनियर इक्वेशन गिवन होती थी, हमें उसको में a1/a2 लिख के उसको सॉल्व करना होता था, कंपेयर करना होता था। लेकिन अब हमें क्या बोल रहा है वो, हमें सिर्फ उसने एक लीनियर इक्वेशन दी है, कौन सी, 2x + 3y = 8। अब कह रहा है आप दूसरी लीनियर इक्वेशन खुद बनाओ, ठीक है, सो डैट कि अगर हम उसमें उसकी a1/a2 और b1/b2 को कंपेयर करें तो हमारी लाइंस क्या है, इंटरसेक्टिंग है, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पैरेलल लाइंस, थर्ड कोइंसिडेंट लाइंस, ठीक है। अब देखो क्या कहना चाह रहा है, एक लीनियर इक्वेशन हमें गिवन है, क्या, 2x + 3y = 8। अब हमें बनानी है दूसरी, ठीक है। अब वो दूसरी हमें ऐसे बनानी है कि हमारी लाइंस क्या है, इंटरसेक्टिंग है, ठीक है। इंटरसेक्टिंग मतलब पता है ना, कि जैसे एक ये लाइन है और एक ये लाइन है, तो यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही है, तो ये दोनों लाइंस क्या हो गई, इंटरसेक्टिंग लाइंस हो गई, ठीक है। जब भी हम उसको ग्राफ में प्लॉट करें तो हमारी लाइंस क्या है, इंटरसेक्टिंग है। तो इंटरसेक्टिंग लाइंस के लिए आई होप आप सबको याद होगा, इंटरसेक्टिंग लाइंस के लिए एक कंडीशन होती है, कौन सी कंडीशन, कि a1/a2 जो होता है वो नॉट इक्वल्स टू होता है b1/b2 के, ठीक है। a1/a2 नॉट इक्वल्स टू b1/b2, ठीक है। ये कंडीशन होती है इंटरसेक्टिंग लाइंस के लिए, है ना। तो अभी देखो हमें क्या गिवन है, अभी हमें a1 गिवन है जो कि हमारा 2। अब इसके नीचे कोई इक्वेशन तो है नहीं, तो a2 हमें नहीं गिवन, b1 हमें गिवन है क्या है, 3, और b2 हमें नहीं गिवन। तो a2 और b2 दोनों हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। और कोई अपनी तरफ से कोई भी वैल्यू रखनी है ताकि हमारी लाइंस जो है इंटरसेक्टिंग है। अब देखो, मान लो मैं इक्वेशन मान लेता हूँ एक, x + y = 5, ये मैंने अपनी सेकेंड इक्वेशन मान ली, ठीक है। ये हमारी हो गई फर्स्ट इक्वेशन, ये हो गई सेकेंड इक्वेशन, ठीक है। अब इसका आप a1/a2 और b1/b2 लिखो। देखो फर्स्ट इक्वेशन में x के साथ वाला डिजिट जो कि है 2, वो क्या हो गया हमारा a1। अब सेकेंड इक्वेशन में x के साथ वाला डिजिट कुछ भी नहीं है, मतलब 1, ठीक है, ये 1/a2 हो गया। अब ये देखो नॉट इक्वल्स टू, फर्स्ट इक्वेशन में y के साथ वाला डिजिट क्या है, 3, जो कि हमारा क्या हो गया, b1। अब उसी तरीके से उसी के नीचे y के साथ वाला डिजिट कुछ भी नहीं है, तो क्या हो गया, 1। अब देखो 2 जो है 3, 2 और 3 नॉट टू a1/a2 नॉट इक्वल्स टू आ रहा है ना। तो इट मीन्स हमारी ये जो लाइन्स आएंगी वो इंटरसेक्टिंग आएगी, और जो हमारी दूसरी इक्वेशन होगी वो क्या हो सकती है, x + y = 5। ऐसी बहुत सारी इक्वेशन हम बना सकते हैं, ठीक है। आई होप आप सबको समझ में आया होगा कि क्या करा है हमने सॉल्यूशन ने, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट का हमारा क्या आंसर आया कि x + y = 5, ठीक है। अगर मैं ये इक्वेशन अपनी तरफ से बनाता हूँ, ठीक है, तब जाके हमारी लाइंस क्या आएंगी, इंटरसेक्टिंग आएगी। अब हमें इंटरसेक्टिंग लाने के लिए क्या करना था, हमें a1/a2 को b1/b2 के नॉट इक्वल्स टू रखना था, बराबर नहीं कराना था। अब देखो यहाँ 2 था, यहाँ 3 था, ठीक है, ये तो वैसा भी बराबर नहीं है, तो इनके अपॉन में मैंने क्या रख दिया, 1 1 रख दिया, है ना, x + y ले लिया, ठीक है। तो हमारी क्या होगी, इंटरसेक्टिंग लाइंस की इक्वेशन आ गई दूसरी वाली, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट का आंसर हो गया। इसी तरीके से हम सेकंड को सॉल्व करेंगे, ठीक है। सेकंड क्या बोला उसने, सेकंड पैरेलल लाइन। देखो
अब सबसे पहले पैरेलल लाइन के लिए क्या कंडीशन होती है कि हमारा A1/A2 इक्वल्स टू होता है B1/B2 के, बट नॉट इक्वल्स टू होता है वो C1/C2 के। ठीक है, अब हमारी इक्वेशन क्या गिवन है, 2x + 3y - 8 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब हमें क्या करना है, देखो 2 और 3 तो बराबर है नहीं, है ना, तो अब इन दोनों को हमें इक्वल करना है ना। A1 और B1 को हमें इक्वल करना होगा, फिर A2 और B2 को भी इक्वल करना होगा। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, अगर मैं 2 के नीचे 4 रख दूँ, है ना, 2 के नीचे मैं 4 रख दूँ, देखो तो वो क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, है ना। इसी तरीके से अगर मैं 3 के नीचे 6 रख दूँ तो वो भी क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, क्योंकि 3 1 से 3, 3 2 से 6। तो फिर ये दोनों क्या आ जाएंगे, बराबर आ जाएंगे। तो मैं दूसरी इक्वेशन क्या बना लेता हूँ, 4x + 6y। ठीक है, अब उसने क्या बोला है, C1/C2 इक्वल नहीं होना चाहिए, तो 8 के नीचे में क्या रख देता हूँ, 5 रख देता हूँ, ये तो इक्वल नहीं होगा। अब देखो, अब कंपेयर करो, A1/A2 क्या आया हमारा, 2/4। ठीक है, और B1/B2 क्या आया हमारा, 3/6। ठीक है, अब C1/C2 क्या आया हमारा, -8/5। ठीक है, आप देखो 2 1 सा 2, 2 2 सा 4, ये 1/2 हो गया, ये इक्वल आ गया। 2 1 सा 3 1 सा 3, 3 2 सा 6, ये भी इक्वल आ गया। लेकिन अब ये नॉट इक्वल आया क्योंकि 8/5 है। ठीक है, आया समझ में। तो हमारा सेकेंड पार्ट का सॉल्यूशन आंसर क्या हो गया, क्या इक्वेशन बनाई हमने, 4x + 6y - 5 इज इक्वल्स टू 0। इसी तरीके से आप कोई और भी इक्वेशन बना सकते हो, ये इक्वेशन मैंने बनाई है। क्लियर है। अब क्या करेंगे, हम इसका आखिरी पार्ट सॉल्व करेंगे। क्या बोला उसने, कोइंसिडेंट लाइन। ठीक है, कोइंसिडेंट लाइंस, ये देखो कोइंसिडेंट लाइंस। अब कोइंसिडेंट लाइंस की क्या कंडीशन होती है कि A1/A2 इक्वल्स टू होता है B1/B2 के, और वो भी इक्वल होता है C1/C2 के। ठीक है, अब A1 B1 और C1 हमें गिवन है ना, A1 B1 और C1 हमें गिवन है। कैसे, ये देखो क्या इक्वेशन हमें गिवन है, 2x + 3y - 8 इज इक्वल्स टू 0। अब देखो A1 हमारा 2 है, B1 हमारा 3 है और C1 हमारा -8 है। ठीक है, तो A1 B1 और C1 हमें गिवन है। अब A2 B2 और C2 हमें फाइंड आउट करना है। अब देखो यहाँ तो x ही रहेगा, x + y। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ आएगा नंबर। अब देखो, अब हमें क्या करना है, सबको बराबर करना है। A1/A2 अगर हम रखे तो 2 और 3 तो इक्वल है नहीं, तो 1 तो नहीं, मैं नीचे नहीं रख सकता। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पर रख दूँ, अब अगर मैं यहाँ पर रख देता हूँ 4, जो हमने पीछे करा था। ठीक है, अब देखो अगर मैंने यहाँ पर 4 रख दिया, तो मैं अगर A1/A2 को कंपेयर करूँगा तो क्या आएगा, वो 2/4। ठीक है, इसको अगर हम काटेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/2। इसी तरीके से अगर मैं B1/B2 करूँ तो B1 मान लो मेरा 3 है, तो मैंने नीचे क्या रख दिया, 6, है ना, यहाँ मैंने क्या रख दिया, 6। अब इसको काटूंगा तो क्या आएगा, 1/2, है ना, ये दोनों तो इक्वल आ गए। अब इसी तरीके से -8 है। ठीक है, तो मैं नीचे क्या रख देता हूँ, 8 का डबल कर देता हूँ, -16 कर देता हूँ, है ना, यही तो करा हमने। 2 था, 2 का डबल कर दिया 4, 3 था, 3 का डबल कर दिया 6, 8 है, 8 का डबल कर दिया 16। अब देखो C1/C2 को कंपेयर करो, C1 क्या था, -8। ठीक है, और C2 क्या हो गया, -16, माइनस से माइनस कट गया, 8 1 से 8, 8 2 से 16 आ गए बराबर। अब देखो इसी तरीके से हमारा थर्ड पार्ट का क्या आंसर हो गया, 4x + 6y - 16 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो 3 पार्ट्स के लिए हमने 3 डिफरेंट इक्वेशन बनाई, जिससे हमारी लाइंस जो है इंटरसेक्टिंग आएंगी, पैरेलल आएंगी और कोइंसिडेंट आएगी। ठीक है, आई होप आप सबको आज की वीडियो पसंद आई होगी और आपको आज का सोल्यूशन समझ में आया होगा। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।